प्रदेश में फर्जी डिग्रियां बांटने का मामला शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इतने बड़े स्तर पर घोटाला होने के बावजूद प्रदेश सरकार न्यायालय में मजबूत पक्ष नहीं रख पाई। फतेहपुर उपचुनाव प्रभारी एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि फर्जी डिग्री घोटाला मामले में अब तक हुई जांच में पाया गया है कि मानव भारती वीवी ने करीब 6 लाख फर्जी डिग्रियां बांटी थी। एक डिग्री के एवज में 3 से 10 लाख रुपए लिए थे। इसके हिसाब से मानव भारती वीवी में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतने बड़े स्तर का घोटाले में बावजूद मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को जमानत मिल गई है और सरकार कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि मामले में कुछ नहीं कर पाई और मामले को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। यह मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा बल्कि भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मामले की सीबीआई जांच करने का सुझाव दे रहे हैं। इसीलिए सरकार को मामले की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल बेनामी संपत्ति की खरीद फरोख्त भी चल रही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के पास 38 कनाल भूमि की रजिस्ट्री 4 जनवरी 2013 को हुई थी। इस जमीन का सर्कल रेट 20 करोड़ रुपए है, लेकिन रजिस्ट्री केवल 75 लाख रुपए में हुई है। चिंतनीय बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम ये जमीन रजिस्टर हुई है, यह काठगढ़ इंदौरा क्षेत्र का सामान्य किसान है। पिछले लगभग 1.5 साल से चल रहा है। इसको विधानसभा के अंदर भी उठाया गया, बाहर भी उठाया गया है और फर्जी डिग्रियों का मामला अब हम लोग तो उठा ही रहे थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग भी उठा रहे हैं। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मामला जो है लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। 5 लाख से ज़्यादा डिग्रियां बेची गई हैं। अगर एवरेज 4 लाख रुपये अभी जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि 3 से 10 लाख के बीच में पैसा ये लेते थे, तो लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर डिग्रियां बेची गई हैं और एसआईटी जो बनाई थी उसकी कोई खास रिपोर्ट नहीं आई है। टोटल जो है 6 लोग जो हैं एसआईटी के गठन से पहले गिरफ्तार किए थे और 2 लोग बाद में किए, जिनके सारे बेल आउट हो चुके हैं। इतना बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी ने भी कही है कि जो असली गुनाहगार हैं उनको बचाने की जो है सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए मामला जो है इसको जो है सीबीआई को दिया जाए। हम बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं और ये जब मामला उठा था यूनिवर्सिटी के अकाउंट से करोड़ों रुपया निकला है, किसको पैसा गया। 2008 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय का मसला है ये 2 बार जो है कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ क्योंकि ये शर्तें पूरी नहीं करते थे। इसमें 30 बीघा इनके पास ज़मीन थी और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा ज़मीन चाहिए थी। तो तीसरी बार जो है हम ये बार बार कह रहे हैं कि क्या लेन देन हुआ उस समय, कौन लोग थे वो और क्या कारण हुआ कि शर्तें पूरी ना होने के बावजूद भी इजाज़त दी गई। जबकि ये यूनिवर्सिटी चलाने वाला जो राजकुमार राणा नाम का व्यक्ति है, हरियाणा से संबंध रखता है, इसका पिछला जो रिकॉर्ड था वो भी सारा संदेहजनक था और उसके ऊपर 420 के कई मुकदमे दर्ज थे। तो इस सारा का सारा मामला गंभीर मामला है और सरकार जो है इसमें कुछ लोगों को लिपापोता करने की कोशिश कर रही है। हम बार बार कर रहे हैं सरकार इस मामले ठीक है। अंधेरा तो नहीं, लाइट नहीं जलानी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राजेंद्र राणा जी ही संबोधित करेंगे और उनके साथ जो है हमारे केवल सिंह पठानिया जी जो है, ये दोनों मैं ये भी बता दूं कि ये फतेहपुर कंस्टिट्यूंसी के जो है ये प्रभारी भी है और सह प्रभारी भी है। तो अब हो रहे हैं 2-3 इश्यूज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला सबसे बड़ा इशू ये है कि पिछले लगभग 1.5 साल बेच दी गई है जिनको चलाने का, जिन कोर्सेज को चलाने का यूनिवर्सिटी के पास मान्यता ही नहीं थी, अधिकार ही नहीं था। कोर्सेज जो थे मंजूरी नहीं थी और 1 डिग्री मिनिमम छोटी से छोटी उसने जो है उसको मान्यता मिली, जिसमें सोलन, आपके बिलासपुर और हमीरपुर। और उस दौरान भी फर्जीवाड़े के चक्कर में बिलासपुर में
उसके ऊपर 420 और 100 वो फर्जीवाड़ा एजुकेशन के क्षेत्र में शुरू किया। और दो चीजों का प्रश्न मैं करना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न ये है कि इतना बड़ा फर्जी बाद में गिरफ्तार हुए एसआईटी के गठन के बाद हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि पुलिस ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि 5 से 6 लाख डिग रही थी, तो जांच के अधिकारियों को भी बदला गया। दूसरा, जब ये जांच चल रही थी तो जो मानव भारती विश्वविद्यालय आज चर्चा में है, साल फरवरी की 23 तारीख को बाकायदा हुआ। सरकार ने 19 लोगों की एडीजीपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। एन स्टार न्यूज के लिए धर्मशाला से विजय समियाल की रिपोर्ट।